अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं आर्गुएबली पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार हैं। आपके ड्रामे पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रामों में शुमार किए जाते हैं। जब फिल्में करते हैं तो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बढ़ाया है इंडस्ट्री को आगे मजीद। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हुमायूं सईद। वेलकम टू हंसना मनाए। आप पर भी ये वक्त आ ही गया। शो की रिवायत है, शेर सुनाना पड़ता है हर गेस्ट को। आपको भी सुनाना पड़ेगा छोटा सा। हाँ ओके। कसम खाई थी इज्जतदारों में उठूंगा बैठूंगा। कसम खाई थी इज्जतदारों में उठूंगा बैठूंगा। आज तेरी वजह से ये कसम तोड़ दी ताबिश। अच्छा आगाज किया आपने हुमायूं भाई। लेकिन मैं तारीफ करूंगा भाई। बहुत बड़े और मशहूर ड्रामे, इंतहाई बॉक्स ऑफिस पे हिट मूवीज, दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं। कैसे करते हैं फवाद खान ये? जवाबी हमला। फवाद तो यंग है ना? नहीं आप भी हैं। मुझे करना पड़ता है। मुझे जोर लगाना पड़ता है। हुमायूं भाई, रोमांटिक मूवीज़ आपकी हम देखते हैं, किसने नहीं देखी। वो दिखता है कि भाई आप बहुत माशाल्लाह से उसको तबीयत से करते हैं मूवी, जब भी ऐसी मूवी हो। लेकिन ये 15-20 साल की कहानी नहीं है रोमांस। बचपन में भी आप रिश्तेदारों के घर किसी मकसद से जाते थे। चचा की छत होता ना, लड़की का चक्कर, रोड़ी से शक्कर। लेकिन फिलहाल मैं चचा की कहानी सुनूंगा। चचा की छत थी, आप थे और मोहब्बत। कहाँ से रिसर्च की है भाई? चचा से पूछो। चचा की छत बनाने वाले कॉन्ट्रैक्ट। कोई अच्छी चीजें भी पता की है कि नहीं? बस मेरा उनसे एक शादी में मुलाकात हो गई थी। ठीक। मुझे वो अच्छी लग गई थी और मुझसे बड़ी थी वो, तो बस अच्छी लग गई। और फिर मैं जाता था पढ़ाने कज़न को, और बहाना ये था कि मैं उनको पढ़ाने जाता हूँ, लेकिन पढ़ाने के फ़ौरन बाद मैं उस छत पे खड़ा हो जाता था। तो फिर जाहिर है मोहल्ले वालों ने देख लिया। चचा को भी आइडिया होगा कि छत पे खड़ा हो जाता है जाके। है कि ऐसे छत पे जो मुझे नहीं पता। चचा कंफ्यूज चल रहा है। ऊपर को चले जाते। हमने एक दूसरे कुछ नहीं देखा। तो खैर वो फिर मेरे वालिद साहब को उन्होंने बता दिया कि भाई ये आता तो पढ़ाने लेकिन कुछ और पढ़ के जाता है यहाँ से। तो उन्होंने मुझे मेरे अब्बा ने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा होता है, तो मैंने कहा नहीं, झूठ बोल दिया। नहीं ऐसा नहीं होता, मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे मिलता हूँ। ऐसी चपेट पड़ी बस ऐसी चपेट पड़ी कि मेरा घर था, मैं अपार्टमेंट्स में रहता था उस वक्त 7th फ्लोर पे। ठीक। तो मैं वो चपेट खा के नीचे भागा हूँ, और मुझे नीचे जाके उस चपेट की आवाज़ आई है कि मतलब मैं इतना डर गया था, नीचे भाग गया। तो मैंने इतने गुस्से में। अच्छा अब्बा ने इसलिए देखो यार, झूठ बोलने में मारा या छत पे जाने पे मारा? झूठ बोलने। वो चाहते थे कि आप छत पे करने जाएं। वो चाहते थे मानो तो सही। मानो। अच्छा हुमायूं भाई, ये किस्सा यहीं तक इख्तिताम है। आप बड़े भी हुए, और आप वही जैसे मैं बता रहा था कि खवातीन का चक्कर, रोड़ी से शक्कर। मगर आप हैदराबाद गए, ट्रेन में बैठ गए खातून के चक्कर में, और एक बार उतर के दोबारा रिवाइंड हुए ताकि खातून देख भी ले। अच्छा ये वही खातून थी? अच्छा ये वही थी। आप छत से बात हैदराबाद तक जा रही है। तो उनका मुझे पता चला कि वो किसी हैदराबाद जा रही हैं किसी अपने बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ। तो मैं बस ऐसे ही चला गया स्टेशन पे अपनी शक्ल दिखाने के मैं आया हूँ सी ऑफ करना। तो बट जब ट्रेन चलने लगी तो मेरा दिल भरा नहीं, मतलब मैं ट्रेन पे चढ़ गया। अब ट्रेन पे जब चढ़ा तो काफ़ी वो डब्बे आगे निकल चुके थे। मैं कोई पीछे पता नहीं 6-7 डब्बे, मैं अंदर से आगे जाने की कोशिश करूँ और फिर वो दीवार आ गई। हाँ दीवार आ गई। तो नहीं समाज की दीवार। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ से हैदराबाद पहुँच जाऊँगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि मैं चढ़ गया हूँ। सही। तो फ़ायदा क्या? हाँ। तो फिर वो एक रोड़ी के करीब कहीं स्लो होती है ट्रेन थोड़ी। तो मैंने कहा जो भी है मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। मैं वहाँ से छलांग मारी और साथ साथ भागा ताकि जितना आगे पहुँच सकूँ। तो अब लोग मुझे हाथ दे रहे हैं, लोग समझे पता नहीं ये सिमरन आ रही है, गिर गया है। तो खैर मैं चढ़ गया आगे, और फिर मैंने उस डब्बे में गया और बस वहाँ से गुजर गया। उसने देख लिया, वो उसने यूँ देखा, शिट ये यहाँ रोड़ी शिफ्ट हो गया। ये रोड़ी शिफ्ट हो गया।
और फिर आप हैदराबाद तक चले गए ट्रेन में बैठे बैठे? हाँ, फिर जाहिर है फिर कहाँ उतरता मैं उसके बाद रुकी नहीं ट्रेन। आप लोग पता नहीं जानते ही नहीं जानते, हुमायूं भाई हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे, पहले एक नौकरी पेशा आदमी थे हुमायूं भाई आप जी। एक फैक्ट्री में आप प्लांट जो भी था एस्टेब्लिशमेंट उसमें आप काम करते थे और जनरल मैनेजर तक पहुंचे, 3-4 प्लांट्स एक साथ हैंडल करते थे। किस किस्म? गारमेंट फैक्ट्री थी, कपड़े और छोटे बड़े हर कपड़े सब कपड़े, नाइट सूट्स भी थे उसमें। अरे वाह, बेसिकली वहीं से आपको आइडिया आया कि मैं फिल्म स्टार भी बन सकता हूँ। होजरी गारमेंट्स थी। हाँ। और मैं वहाँ ट्रेनिंग पे गया था, लेकिन विद इन 3 इयर्स मैं जनरल मैनेजर बन गया। Within 3 years? हाँ, 2-3 की पूरी प्रोडक्शन देखता। मैं फैक्ट्री से निकलता ही नहीं था। और कौन था? ऑलमोस्ट हमारे तब अच्छा, बहुत लोग होते थे। उसमें सिंगल थे आप, क्योंकि आपके पास और कोई शायद नहीं। आई वाज 18 ईयर ओल्ड, मुझे इतना पता है। मैं और 21 में मैं 20 या 21 में मैं जनरल मैनेजर बन गया, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी उस वक्त। किसी भी 21 साल के तो बस फिर उसके बाद इस काम में आ गए। अच्छा, मैंने सुना अभी तो आप कह रहे थे कि मैं इतना अच्छा काम करता था, मैं जनरल मैनेजर बना दिया, मगर फिर आपके बॉस ने कहा यार तुम एक काम करो, फिल्म में काम करो, ये मत करो। हाँ, ये एक्चुअली मेरा जो बॉस था वो ही वाज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, मॉडल थे उस वक्त, रैंगलर की मॉडलिंग करते थे। अरे वाह। ये जो फ्रिया अल्ताफ हैं, नशमिया, फ्रिया अल्ताफ की जो बहन है नशमिया, उनके हस्बैंड थे वो। ठीक। और उन्होंने मुझे एक बार बोला कि मुझे एक्टिंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम प्लीज़ चले जाओ। अच्छा, उन्होंने कहा इसलिए था कि मैंने एक दफ़ा मेरी एक शिपमेंट जा रही थी जो कि बहुत कामयाबी से वक्त पे चली गई। सब हैरान थे। तो सब हैरान थे कि भाई ये टाइम पे हो गया काम। तो हमने एक सेलिब्रेशन के लिए एक शो रखा। मैंने वो शो पूरा बनाया कि जो कटिंग मास्टर था, जो डाइंग मास्टर था, या जो स्टिचिंग की लड़कियां थीं या लड़के थे, उन सब से ही मैंने परफॉर्म करवाया ऑन स्टेज, और अपना एक शो रख लिया वहीं फैक्ट्री के लोगों का। ठीक। तो हमने अपने ओनर को बुलाया। आपने मेरे बॉस थे, मैंने भी ऐसे 1-2 गाने गा लिए, लेकिन जो ज़्यादा फन था वो उन सब का परफॉर्म करना था। कोई किस आवाज़ में गाना गा रहा है, कोई कैसे गाना गा रहा है, मतलब आवाज़ कहीं जा रही है, म्यूज़िक कहीं जा रहा है, बट वो बहुत फ़नी था। तो मैंने अपने बॉस को बुलाया, तो वो देख के बहुत खुश हुआ, और उसने कहा यार तुमने पहली बार ऐसा हुआ है किसी ने फैक्ट्री में लोगों को इस तरह मिला दिया और सब किया। तो उसने उसके बाद बोला कि तुम गा भी लेते हो और ज़रा कपड़े शपड़े भी अच्छे पहनते हो, हीरो टाइप लगते हो, ऐसे ही खुश करने के लिए सब बोल ही देते हैं। लेकिन उसने फिर मुझे एक ऑडिशन में भेज दिया था। मतलब मेरा बॉस मेरी तारीफ करता है, मैं तो डर ही जाता। अच्छा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा किस काम पे लगा रहे हो भाई, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी सही जॉब चल रही है। कहते नहीं जाओ कर लो। वो ज़रा था ऐसे दिल वाला। तो खैर उसमें ऑडिशन में मैं सक्सेसफुल हो गया था, मुझे रोल मिल गया। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, कहता कर लो। तो मैंने पहली या दूसरी दिन जो शूट की, उसके अंदर मुझे डायरेक्टर ने बोला कि तुम ये वाला रोल नहीं, तुम इसमें ज़्यादा सूट करोगे। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो करूँगा ही नहीं, अगर रोल जो मुझे मिला है मैं वही करूँगा। तो खैर मैंने वो छोड़ दिया, फिर मैं अपने काम पे वापस लग गया। फिर मेरे बात दिमाग में रह गई ये बात, और जब मेरी फैक्ट्री जो है लाहौर शिफ्ट हो रही थी, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने एक ड्रामा अपना बनाया। कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे कि तुम ये ड्रामा बनाओ, उनको पता लग गया था इसको अब इंटरेस्ट हो रहा है कुछ। ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे कुछ बोला, इतने पैसे हैं, तो अब मैंने कहा हाँ इतने हैं, इतने तो लगा दो। हालांकि ड्रामा बनना था, अगर फ़र्ज़ करो उस वक्त 4 लाख में, तो मेरे पास 2 लाख थे। ठीक है। 2 लाख लगा दिया। अब उन्होंने जब ख़त्म हो गए पैसे तो कहते हैं अभी तो और लगेंगे। मैंने कहा यार आपने तो कहा था 2 लाख में बन जाएगा। खैर तो मैंने वो ड्रामा बनाया अपने दोस्तों से उधार लेके। मेरे एक दोस्त हैं अशरफ खत्री, मैं उनका नाम इसलिए लेता हूँ कि वो खुश हो जाते हैं। फिर वापस यार तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तो वापस नहीं ले रहे इस चक्कर में, मैंने उसको कर दिए थे वापस। लेकिन बहुत बाद में मैं जब एक्टर बन गया, 2 लाख की कोई वैल्यू ना रही। 2000 बन गए उनके लिए। अशरफ खत्री को बुरा तो लगा होगा। मेरे अशरफ खत्री बहुत खुश था, उसने बहुत पीटा है ये जो हर जगह उसने बताया। लेकिन पैसे ले भी लिए। हाँ ले लिए थे। तो खैर फिर वो मेरा वो ड्रामा बना। फिर वो जो सेम डायरेक्टर थी जिन्होंने मुझे कहा था कि ये रोल ना करो ये करो, उन्होंने मुझे फिर एक प्ले चलता था ये जहाँ के नाम से PTV पे, उन्होंने उसमें मुझे बुलाया कि तुम ये ड्रामा जो तुमने बनाया है, ये ड्रामा तो बहुत बुरा है लेकिन तुम अच्छे हो, तुम इसमें कर लो काम। वाह। फिर उन्होंने मुझे PTV पे काम दे दिया।
अजीब से बड़े अच्छे बॉस लग रहे हैं, क्योंकि यूजुअली बॉस तारीफ करते हुए घबराता है कि यार मैं तारीफ करूंगा ये तनख्वाह बढ़वा लेगा, दूसरी जगह चला जाएगा, मगर वो अच्छी। अच्छा, हमारे भी कनाडा वाले जो बॉस थे, उनको पता चला, वो थे तो गोरे, उनको पता चला हम यहाँ पे ये काम भी करते हैं, तो उन्होंने जब देखा कि भाई इसके तो यूट्यूब पे बड़े व्यूज हैं, तो उन्होंने भी हमसे यही कहा कि यार ये तुम ना, मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, मगर दिस इज नॉट योर कॉलिंग, जाओ सिमरन जाओ, अपनी जिंदगी जियो। बहुत देर से आए हुए हुमायूं भाई, ये लोग आपसे सवाल पूछने के लिए बेताब हैं, ज्यादातर इनसे टीचर्स हैं। ओके, इनसे बात करेंगे और आज इनसे भी सवाल करेंगे, ये तो हमसे करेंगे। इनसे सवाल ये करेंगे कि अगर आपका कोई केस लगा हो अदालत में, यानी हुमायूं भाई का छोटा मोटा केस जिस पर छोटी मोटी सजा देनी है, तो ये टीचर्स क्या सजा देंगी एज अ जज? ओके, ठीक है, और ये जज मतलब अपनी पोजीशन जज की रखेंगी। अच्छा हुमायूं भाई, आपको क्या लगता है कि अगर आप पे कोई छोटा मोटा केस होगा भी तो किस चीज का होगा? छोटा मोटा मतलब ऐसा छोटा मोटा, छोटे मोटे पे याद आ जाते हैं ना कुछ ना कुछ। इनसे पूछेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सुल्तान। सुल्तान भाई, क्या करते हैं आप? मैं एचपीजीएस में कंप्यूटर टीचर हूँ। किसमें? कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर है आप? Yes. कंप्यूटर से पढ़ाते हैं आप? ये बताइए सर, आप जज बन गए जी, आपके हाथ में हथौड़ा है, ठीक है, हो गया सही है, और अदालत लगी हुई है, सजा देनी, हुमायूं भाई का केस आया है, इन्होंने छोटा मोटा कोई काम किया है, अब क्या काम है वो जज को पता है, जज जाने वो जाने। नहीं, वो मैं बीवी को बता के गया था कि आमिर के घर जा रहा हूँ और सोहेल के घर चला गया। इस पे केस कर दिया बाकी ने आपसे, ठीक है, सोहेल के पकड़े, सोहेल के घर बरामद हुए ही, तो अब आपने सजा देनी है। तो मैं हुमायूं साहब को ये सजा दूंगा कि जब भी आप कोई मूवी करेंगे उसमें आप बच्चे का कैरेक्टर करेंगे, आप बच्चे वाला कैरेक्टर करेंगे। बच्चे का कैरेक्टर। चलिए आप ये करा लीजिएगा, ठीक है, ये अदालत से लोगों का वो उठ जाएगा एतमाद, आप जब जज हुए ना इस तरह के जज हुए तो। ये बताएं सर कि आपकी यंग एक्टर्स में से कौन सी पसंद है आपको? नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं। अच्छा ऐसे, हाँ, उनको भी आप नहीं पसंद होंगे। कोई सवाल लाएं या? सवाल मेरा इनसे क्वेश्चन यही है कि मैं बचपन से इनको टीवी में देख रहा हूँ, और ये मुझसे मजीद बड़े होकर जा रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि इनकी जो टीम है, ड्रामे की टीम और जो मूवीज़ की टीम है इनकी, वो सिमिलर रहती है तमाम मूवीज़ के अंदर। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपके जो न्यू कमर्स हैं उनको आप क्यों नहीं लेते अपनी टीम में? उनको भी मौका दें मूवीज़ के अंदर, मतलब बच्चों को दूं फिल्म बनाने के लिए। आते रहते, मैं भी शायद आते रहती हैं, ठीक है, कोई न्यू कमर्स क्यों नहीं आ रहे? आप चांस क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है इसकी? मैं दूंगा, मैं दे रहा हूँ भाई, आप मेरी बात सुनो ना, आप फिल्म पे ना जाए ना, आप ड्रामा देखें, मैं साल के 10 ड्रामे बनाता हूँ, सब न्यू कमर्स काम कर रहे हैं उसमें। सर मूवीज, सर मूवी फिर देखने नहीं जाते आप लोग। सही बात, चांस देंगे वो अच्छा होगा, मुझे चाहिए होते क्राउड प्लेयर्स। सही बात, सही बात। आप एक बात बताएं मुझे, कंप्यूटर्स नए जमाने की चीज है जी, पढ़ा आप रहे हैं, इसमें तो कोई एतराज नहीं कर रहा। आया बहुत पहले। बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड सर। आप पढ़ाते क्या कंप्यूटर्स में आजकल क्या पढ़ा? मैंने भी कंप्यूटर साइंस में वो किया चल रही है आजकल। एआई चल, वो तो खुद चल रही है, आप क्या करा रहे हैं? एआई में बेनिफिट्स इंस्टॉल करके देते हैं। हाउ टू यूज एआई। अच्छा, एआई जो है सर, एआई 1950 में डेवलप हुई थी, 1950 में एआई डेवलप हुई थी, 1950। आप तो होते हुए देखी होगी। आप लेकर आए होंगे, बात मुबारक हो, ये देखिए जल्दी शहद डाल दीजिए इसमें। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आप इन टीचर्स के लिए हमेशा के लिए बदल चुकी है, अनसी नहीं कर सकेंगे ये लोग इस चीज। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? उज़मा इमरान। उज़मा इमरान, मैडम क्या करती हैं? सर मैं प्रिंसिपल हूँ हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की। अरे आप प्रिंसिपल हैं? जी। अरे वाह, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल नए जमाने की प्रिंसिपल देखी हुमायूं भाई, हमारे जमाने की प्रिंसिपलें होती थी, वो निकलती थी तो सब अंदर हो जाते थे। सर हो जाते हैं अंदर, कोई ऐसा मसला नहीं है, बच्चे। हाँ मैं समझ। मैडम ये बताइए कि सजा क्या देंगी? आप तो प्रिंसिपल हैं, आपको तो आती होगी देना। सर अगर ये क्लास 5 में होते तो मैं इनको मॉन्ट में कर देती। मॉन्ट क्या होता है? प्ले ग्रुप, मॉन्टेसरी। अच्छा, मॉन्टेसरी में कर देती, लेकिन आपने अदालत में सजा देनी है इन्हें। अच्छा, अदालत में सजा देनी है। आप जज बनी थी ना, इन्होंने जुर्म किया हुआ छोटा सा। तो सर फिर पूरी अदालत कर लेते ना, इत्माम के साथ सजा देते फिर इनको। अरे हाँ मैडम, अदालत में सजा दे प्लीज आप। मैं
बीमारी का बहाना बना के स्कूल से भाग गया था। ये केस है इनका, ये केस है। फिल्म देखने भाग गया था। और फिल्म भी इन्होंने सजा क्या देंगी ये? अच्छा, मैं आपको क्या सजा दूंगी? उनसे दी नहीं जा रही। मैडम ये बताइए, आप छोड़े सजा, आप नहीं दे रही सजा, अच्छी बात है, प्रिंसिपल कम से कम सजा ना दे। आप कोई सवाल करेंगे हमसे? जी जी, तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है? अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि मैंने आपकी काफ़ी सीरियल्स देखी हैं और मैंने ये देखा है कि टाइटल जो है सीरियल का वो स्टोरी से मैच नहीं करता। जैसे मेरे पास तुम हो, तो उसमें आयजा जी तो आपके पास थी ही नहीं, उनको तो मिड में किसी और का पास मिल गया था। फिर इसके बाद मैं लंदन नहीं जाऊंगा। इसके बाद मैं लंदन नहीं जाऊंगा, तो आधी फिल्म में तो आप लंदन में ही घूम रहे थे, चाय पी रहे थे। तो आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें? कि आप कोई ऐसी सीरियल बनाने वाले हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा? जवानी फिर नहीं आनी में आप जवान भी थे। हाँ, मैं नई का यूज़ ज़रूर करता हूँ। जो फिल्म का नाम होता है ना, उसके बरक्स करता हूँ फिल्म में। अब लोग समझ गए हैं, अब आप भी समझ जाएं। अच्छा, वहीं पर वाकई में आप करते हैं? कोई सुपरस्टिशन है कि नई का लफ्ज़ हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस जब ये पहला नाम रखा तो फिल्म का नाम यही समझ में आया। मैं जवानी फिर नहीं आनी, जब और पंजाब नहीं जाऊंगी जो थी वो खलील साहब ने नाम दिया था। हाँ। तो नहीं, खुद ब खुद आ गया। सही, कुछ उनको मना नहीं किया जा सकता। अब मेरे पास तुम हो तो पॉजिटिव नाम है ना, वो वरना होता मेरे पास तुम नहीं हो। हाँ, सही है मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे। तो यही था। चलिए सर, हम हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से सवालात के साथ साथ आपके लिए फूलों का गुलदस्ता भी लेकर आए हैं। प्रिंसिपल मैडम, प्रिंसिपल मैडम अपनी पूरी टीम के साथ आप पे फूल चढ़ाएंगी। आइए मैडम, आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये भाई देना। जब लाई रही थी तो 2 लाती, मतलब लेके ठीक है, कोई नहीं। बहुत अच्छा, आप लाई हैं क्या? जी, मैं लेकर आई हूँ। नहीं, आप भी ले, आप भी ले, आप भी ले। मेरे लिए चलो मैं खड़ा फिर भी। आइए। मैं एनिग्मा रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं आपकी ओनर हूँ और मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक गिफ्ट हैम्पर पर आपके गेस्ट के लिए भी लेकर आई हूँ। और आपके लिए आपके गेस्ट कौन है? मेरे गेस्ट? आपके गेस्ट। अच्छा ठीक, लाइए मैडम, क्या हो रहा है ये? अरे वाह, बहुत शुक्रिया मैडम। अरे वाह, अरे सुनो, वाह, पैसे भी हैं? डिस्काउंट कूपन आपके लिए। हुमायूं भाई, ओके जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैडम, मुझसे फोन चलाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये लो भाई। अगले पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? सलमा। क्या करती हैं आप सलमा? मैं टीचर हूँ। आप इतने डिटेल जवाब दे रही हैं। ये बताइए, काम से काम रख रही हैं आप बिल्कुल। ये कि अगर आपको सज़ा देनी हो, हुमायूं भाई को खड़े हुए आपके सामने मुजरिम बने, तो क्या देंगी? मैं इनको लाहौर भिजवा दूंगी और ये रास्ता पूछ के खुद ही वापस आ जाएं लाहौरियों से। लाहौर में आप इनको घुमा देंगी और ये रास्ते पूछ पूछ के घूमे रहेंगे? घूमे रहेंगे। बहुत अच्छी सज़ा है आप, क्यूट सी। ये बताइए कि आप पढ़ाती क्या है? पाकिस्तान स्टडीज़। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। अच्छा ये बताइए कि आप सवाल करेंगी कोई? जी बिल्कुल, कीजिए ना। आपसे सवाल है। पूछिए। अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते, अरे वाह, एक दिन के लिए, तो आप क्या तब्दीलियां लाते सिस्टम में? पाकिस्तान स्टडीज बंद कर देता मैं। हाँ, हकीकतें पढ़ाता लोगों को, यही कर सकता था। एक दिन में क्या ही कर लोगे? हाँ, मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मैं बना के रखूंगा पिंडी से, तो मैं देर तक रहूंगा। देखिए होगा ये। मैं ट्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं आपको तो रख नहीं रहा मैं जॉब पे। पाकिस्तान, अच्छा मैं करूंगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान की ना जो पढ़ने की एज वाले बच्चे हैं, वो 75% ऐसे लोग हैं जो पढ़ने की एज से गुजर चुके हैं मगर जवान हैं अभी तक, 25 साल 20-21 साल। वो स्कूल नहीं जा सकते। अब उनको स्कूल भेजेंगे तो स्कूल को ही बुरा लगेगा, बाकी बच्चे भी डर जाएंगे। तो मैं सबसे पहले उनको टारगेट करूंगा ऐसे कि जिस सूबे की जो खासियत है, फॉर एग्जांपल पंजाब में खेती बाड़ी का रिवाज है, तो वहाँ पर उनकी वोकेशनल स्टडीज़ शुरू करूँगा। जहाँ पर जो काम होता है ना जिस सूबे में, उसकी टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि वो कमा भी लें इस बड़ी उम्र में और थोड़ा पढ़ भी लें और उसकी नई टेक्निक्स लेकर आएँ। बड़ी ज़रूरत है, ये करूँगा मैं। प्लान पूरा है मेरा, वोट कोई नहीं दे रहा।
हाँ, और शहजाद रॉय जैसे लोग हैं जो आप बड़ा काम कर रहे हैं एजुकेशन में, और भी बहुत सारे, उनको मैं ये काम दूंगा, एक्सपर्ट्स हैं ना वो, उनको हायर करूंगा। ठीक है, हो गया, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज नहीं पढ़ाने। अगला कौन है अजमल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शनीला आरजू। शनीला आरजू, बड़ा अच्छा शायर हैं आप। नो, बड़ा शायराना सा नाम है आपका, शनीला आरजू। जज़ाकल्लाह। ये बताइए कि आप क्या सज़ा देंगे हुमायूं भाई को? सर, हुमायूं को सज़ा मैंने बहुत अच्छी सी और इंटरेस्टिंग सोच के रखी हुई है कि उनको एक मूवी आपके साथ बनानी होगी। ऐसी मीठी सज़ा दे दी। वैसे मैंने गुनाह क्या किया है जिसकी सजा देने सारे? हुमायूं भाई फिर सज़ा, फिर गुनाह सोचना पड़ेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा फिर। मैडम फिर पता नहीं कैसी सज़ाएं देने लगे। चलें, ये तो मान ली मैंने बात आपकी, ये सज़ा कबूल कर ली हो जाएगा। लेकिन आप इनडायरेक्टली आपने मुझे भी सज़ा दे दी। मैडम ये बताइए, कोई सवाल लाई हैं आप? एग्जैक्टली मेरे पास क्वेश्चन है सर हुमायूं के लिए। सर, अगर कभी आपका मूड हुआ रिटायर होने का, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस एक्टर को समझते हैं कि वो आपकी जगह ले सकता है या आपकी रिप्लेसमेंट बन सकता है, या उसमें हुमायूं सईद है? मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, मुझसे अच्छे हैं, मेरे जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी कोई भी इंस्पिरेशन होती है, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात। हुमायूं भाई, आप माशाल्लाह से जो स्टारडम आपने देखा है, बहुत कम लोगों ने पाकिस्तान में देखा है, और आपको लगता है जो आने वाले न्यू कमर्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छा काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये स्टारडम जो है ये हार्ड वर्क से आती है, ये आपको लगता है किस्मत से आती है? देखें, किस्मत का हाथ होता है, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, ठीक है, लेकिन मेहनत ज़रूर करनी है, फिर उसके बाद ही किस्मत भी चमकती है। ठीक है, वो प्री रिक्विजिट है कि वो तो करनी है, फिर किस्मत साथ दे। लेकिन किस्मत आपकी ये होती है कि अगर आपको लोग पसंद बेशक कर लें। मैंने जब पहली बार अपना कोई काम मेरा टेलीविज़न पे आया था, मैंने ये सोच के किया था कि मैं एक दफ़ा करूँगा, वापस नहीं करूँगा। ठीक। और उसके बाद जब लोगों की पसंद आपको लगता है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, या जो आपसे मिल रहे हैं वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, या फैमिलीज़ के अंदर आपको पसंद किया जा रहा है, तो फिर आपका दिल करता है काम करने को। सही बात। और लक जो है वो इसी तरह से चाहिए, और ये अल्लाह जो है वो आप में ये चीज़ डालता है कि आपको लोग पसंद करें। बेशक बेशक, हाँ, वो जिसको चाहे दे जी। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। जो बात कर रही थी कि मेरे जैसा कोई बनना है या नहीं बनना, होता क्या है कि आपसे बेहतर हैं लोग, आपसे कम भी हैं और आपसे बेहतर भी हैं। बेशक, पूरी दुनिया में बहुत टैलेंट है, और सही बात, एक से एक ये जो एक्टिंग है, ये मैं ये नहीं कह सकता कि बस जो मुझे आ गई है वो मेरे ऊपर कोई नहीं है। बेशक, लेकिन इस काम, ये बहुत वसी काम है, इसके अंदर आप एक नया आने वाला लड़का या लड़की वो ऐसा काम कर देते हैं कि आप हम सब हैरान हो जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा है, ऐसा होता है। अब बड़े बड़े एक्टर्स हैं तो बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि लोग मेहनत करते रहें, और अपने आप को अगर बहुत ना समझे तो मेरे ख्याल से अल्लाह जो है फिर उनमें ऐसी चीज़ डाल देता है जिससे लोग उनको पसंद करना शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने हुमायूं भाई, वेरी नाइस। हुमायूं भाई, सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे तो आपके वालिदैन का ताल्लुक पंजाब से है, मगर आपने ज़िंदगी भर कराची में गुजारी, और कराची की ये ख़ास चीज़ है जिसका मोबाइल चोरी नहीं हुआ वो कराची में पैदा ही नहीं हुआ, रही नहीं। आपका हुआ कभी? ऐसे स्टार्स का होता है मोबाइल चोरी? मेरा मोबाइल चोरी हुआ है एक दफ़ा शूट से। छिना नहीं है कभी? छिना है, मगर वॉलेट छिना है। वो कैसे? मोबाइल मैंने वो छुपा दिया था। अच्छा, मोबाइल गाड़ी में, मुझे वो आइडिया हो गया था कि ये आने वाला है, आने वाला है। पहचाना वो आपको? वो मुझे मैंने उसको दिखाने की कोशिश की, शक्ल के देख तू मेरा ले जा रहा है पर्स, लेकिन वो उसने मुझे बोला तू मुझे पसंद नहीं है, तू मेरी अम्मा को पसंद है। बदतमीजी भी तो करते हैं। हाँ, बदतमीजी भी तो करते हैं। अरे नहीं पसंद। मुइन खान क्रिकेटर जो है ना, वो हमें किस्सा सुनाने लगे कि एक बार वो कोई सीरीज हार के आए थे पाकिस्तान, उस ज़माने में भी, उस ज़माने से चल रही है, तो सीरीज हार के आए थे, घर पे थे, डाकू आ गए, तो डाकू ने मुइन भाई का हाथ पकड़े हुए उनको आगे ले जा रहे हैं, बंदूक रख के। मुइन भाई कह रहे हैं भाई मैं क्रिकेटर हूँ, पाकिस्तान टीम में हूँ मैं। चला हार के आया, चल सब दे, सब ले गए ना उनका, बेचारे यार। लेकिन ऐसे ही
शफी मोहम्मद साहब के साथ एक दफ़ा हुआ था, वो मैंने बहुत सुना हुआ है कि उनके घर में आ गए लोग और डाकू टाइप ही लोग आ गए। तो वो उन्होंने जब देखा कि इनका घर है, साईं मुझसे करते हुए चले गए वो, फिर माफी मांग के गए। अरे वाह, खाते वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्ता मनाए कहीं नहीं जाएगा। मंटो जो लिखते हैं ये फिल्म में वो करते हैं। एक तो मैम मंटू नहीं है, वो मंटो है। मंटो है, हाँ, शंटू थोड़ी है वो, शंटू मंटू। हाँ, अच्छा, अगर आप ताबिश भाई को लव गुरु के तौर पे कोई टिप देना चाहें? ताबिश भाई को मुझे इनकी मोहब्बत वाली जिंदगी का पता नहीं है। इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता सकता हूँ। बताएं, आपको कोई मसला है तो मुझे नहीं, मैं बिल्कुल सही चल रहा है। बनाया आज मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट हुमायूं सईद। हुमायूं भाई, डाका चोरी से याद आया, ऑडियंस में काफी लोग अभी भी बचे हुए, दो लोगों से अभी और बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल रहमान। क्या करते हैं अब्दुल रहमान? टीचर हूँ हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में। क्या पढ़ाते हैं आप? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जी। आप तो किसी को पसंद नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है ना यार, ये बड़ी मजबूरी है, फिजिक्स और सब्जेक्ट ही ऐसा है। सब्जेक्ट ही ऐसा है। ये बताइए कि सजा क्या देंगे हुमायूं भाई को अगर देने पे उतर आए तो? सजा ये होगी कि चाँद फतेह अली खान का सॉन्ग है बदो बदी हाय हाय होए होए, वही रिपीट मोड पे इनको हेडफोन में सुनना होगा पूरे 1 घंटे तक। छोटी सा ये बड़ी सजा है। रिपीट मोड पे एक ही डायलॉग। ठीक है भाई, लाउड वॉल्यूम में। खत्म, करियर खत्म कर दिया ना। वाह, बहुत फिनिश। जिंदगी भर गुनाह करने से डरेंगे वो। ये बताइए सर कि कोई सवाल भी लाएं? बिल्कुल सवाल भी है, और मेरा सवाल ये है हुमायूं सर से कि सर हुमायूं सर, अभी आपका जो ड्रामा चल रहा था मंटू, जिसमें बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आप। भाई मंटो क्यों नहीं कह पा रहे हो आप लोग? मंटू क्या है? मंटू मंटो हाँ, तो मंटो ड्रामा आपका चल रहा है, तो पूछना ये था कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या टीचर बनना पसंद करते हैं आप, ऐसा करियर टीचर को? क्योंकि टीचिंग करियर को बहुत कम लोग अडॉप्ट करते हैं, लोग समझते हैं यार बोरियत है, बोरिंग करियर है, मतलब कि इतना नहीं करते। तो आपका क्या है? क्या है कि मैं एक्चुअली जब मैंने जो अपना सबसे पहला प्रोफेशन है ना मेरा, वो है ही टीचिंग का। अच्छा भाई, आप ट्यूशन पढ़ाते थे? मैं ट्यूशन पढ़ाता था। और क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे वहीं भाई? सारे पढ़ाते थे। और ज़्यादातर मैथ्स, छोटी बड़ी जमातों को। हाँ, और क्योंकि मैंने बचपन से ट्यूशन पढ़ा है। हाँ, तो पढ़ाना इसलिए जब मैं 16-17 का था उस वक्त तो मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता था, और मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाता था, मतलब मेरे कुछ 4-5 जगहों पे जाता था पढ़ाने। अरे नाइस नाइस नाइस। और तो ये छोटी उम्र से, ये इंटर के बाद से आप शुरू हो गए थे? वेरी नाइस। पढ़ा सकते हो मैं भाई, पढ़ा भी सकते हो। अच्छा ये बताइए, आपको एक होता है ना, हर टीचर का एक नाम होता है जो बच्चे रखते हैं, ऐसा होता है ना। ये लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आपका कोई आपको शक है आपका ये नाम होगा? कह सकते हैं। क्या कह लूं मैं? क्या कह सकते हैं? आपको पता है, आपको शक है कि ये है मेरा नाम, और आप एक वो बंदा रखा होगा आपका नाम कोई? बिल्कुल, ज़्यादातर जो कन्फेशंस वगैरह बनती हैं वो साइंस टीचर्स पे ही बनती हैं, क्योंकि बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो हम पर ही उतरती है, पता नहीं क्यों। और आज तो वैसे भी AI का दौर है, बच्चे क्या क्या करते हैं तो सब तो बता नहीं सकते। वो बनाते हैं तस्वीरें बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, बाल वो सब बढ़ा देते हैं मतलब। लेकिन आपका क्या नाम होगा आपके ख्याल में? क्या रखा हुआ बच्चों ने? मैं ऑनियन ले नहीं सकता सर। बस ठीक है, मैं समझ गया। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन आपको पता है? जी सर बाद में बच्चे टैग भी करते हैं, मजे की बात है। टैग भी करते हैं ना कम वक्त। अरे यार ऐसे नहीं करो, टैग मत करो, नाम रखो, कोई बात नहीं। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? नूरिश नुमान। नूरिश नुमान। नूर तो सुना है, नूरुलैन ये सब सुना है, नूरिश क्या होता है? ये जो है वो नूर से निकला है ये वर्ड। वो तो बहुत साफ जाहिर है। एक होता है ब्राउनिश, ब्लैकिश, व्हाइटिश, ये उसी तरह का नूर जैसा। इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये एक फारसी जबान का लफ्ज है जो कि नूर से निकला है। लफ्ज है, मतलब नहीं। इसका मतलब ढूंढ रहे हो, लेकिन आप है मतलब उसका। नूरिश ये बताइए कि सजा क्या देंगे? आप जज बनी बैठी हैं। मैं ये सजा देना चाहूंगी कि कराची में अभी रिसेंटली कितनी बारिशें हुई हैं। ठीक।
और जो कराची का आपने हाल देखा है, अगर आपको मैं बगैर किसी सवारी के बोलूं कि आप पूरे कराची में सफ़र करें तो क्या आप कर सकते हैं? बगैर सवारी के तो कर सकता हूँ, सवारी के साथ भी नहीं कर सकता। सवारी के साथ भाई ये बता रहा हूँ मैं आपको, कराची में एक बार फैशन आ जाएगा, सब इतनी इतनी शलवारें पहन के निकला जाएगा, क्योंकि उठा के तो घूमनी पड़ती हैं सड़क पे ना, यूं करके। तो ये अच्छी सजा है वैसे कराची में, आपने पूरे सफ़र। सवाल है कोई? जी, मेरा ये सवाल है कि आपके अभी रिसेंटली 2 बहुत हिट प्रोजेक्ट्स आए हैं, मैं मंटू नहीं हूँ और लव गुरु। दोनों में जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक में आप प्रोफेसर बने हैं जो कि बहुत ही भोला भाला है, जिसको हमने मंटू बोला है। दूसरा जो है वो लव गुरु है जो कि लोगों को टिप्स दे रहा है और काफ़ी तेज़ है। तो मुझे ये बताइएगा, रियल लाइफ में आप कैसे हैं? क्या आप मंटू जैसे हैं या आप लव गुरु हैं? दोनों का मिक्स। अच्छा, अगर आप ताबिश भाई को कोई टिप देना चाहेंगे तो आप क्या मंटू जो लिखते हैं ये फिल्म में वो करते हैं। एक तो मैम मंटू नहीं है, वो मंटो है। मंटो है, हाँ, शंटू थोड़ी है वो, शंटू मंटू। हाँ, अच्छा, अगर आप ताबिश भाई को लव गुरु के तौर पे कोई टिप देना चाहें? ताबिश भाई को मुझे इनकी मोहब्बत वाली जिंदगी का पता नहीं है। इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता सकता हूँ। बताएं आपको कोई मसला है तो मुझे नहीं, मैं बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ, तो ये है मैडम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नूरिश, शुक्रिया। अच्छा सा लगा। हुमायूं भाई, एक बार बचपन में टीन एजेस में आप इंडिया गए, पहली बार मुल्क से बाहर गए आप बस से। ये भी एक नहीं, जहाज से गया था। तो जहाज से गए थे? हाँ। लेकिन कहानी ये थी कि जहाज चलते थे उस वक्त। उस वक्त जहाज। ठीक हुमायूं भाई, अच्छा आपको याद है वो ज़माना, मैंने भी देखा हुआ, इससे मेरी भी एज रिवील सी हो जाएगी। एक ज़माने में जहाज में सिगरेटें अलाउड होती थी। यस, है ना? एक खास 5-10 सीटें के अलावा सब जगह सिगरेट पी सकते थे। हाँ, आई थिंक 95, 96, 91, 92 में गालबन 91, 92 तक थी। यस। अच्छा, लेकिन आप जब इंडिया गए तो आप अपने साथ एक गानों का कैसेट भी लेकर गए थे और बस में जा रहे थे और आपने कहा मेरा वाला लगा दो। हाँ, बस नहीं थी, वो ट्रेन थी। ट्रेन में कौन सा कैसेट? अच्छा, वो किसी का टेप? वो नहीं, किसी के टेप में नहीं, वो एक मास सिस्टम लगा हुआ था जो पूरी ट्रेन में एक म्यूजिक चलता था। अच्छा। तो आई थिंक मेरा जो डब्बा था वो काफ़ी करीब था उसके जहाँ ये सिस्टम लगा हुआ था। तो मैंने भी बोला भाई ये लगा दो, कि आप ये वाले गाने सुनता। मैं उन दिनों बहुत वाइटल साइंस के गाने सुनता था, तो मैंने लगा दिया। अच्छा, अब चक्कर ये था कि यार पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं। मेरे पास मेरे और मेरे दोस्त के पास दिल्ली का वीज़ा नहीं था। हाँ, हम क्या पकड़ लेंगे वो? हाँ, नहीं था वीज़ा, वहाँ घूम कर आए लोग। तो हम एज इंडियन सिटीजन ही बैठ गए उसमें ट्रेन में कि हम चले जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। तो उस वक्त वैसे थी भी नहीं, यहाँ पे भी घूम रहे होंगे कहीं। और वो हम चले गए उसके अंदर। अब बैठ के तो अब मुझे ये डर था कि कोई पूछ ना ले कि तुम पाकिस्तान हो। खैर पता तो नहीं चलता यूँ सब। ठीक बात। अच्छा, खैर वो मैंने कैसेट लगा दी, गाने चलते रहे। जब एक साइड खत्म होती थी तो हमेशा उसके आखिर में गाना आता था, दिल दिल पाकिस्तान। अब वो चल गया पूरी ट्रेन में। ज़ाहिर वो एक ही जो कैसेट था वो पूरी ट्रेन में सिस्टम चल रहा था। तो वो मेरे पास ना वो बंदा जो है ना, फिर ये कैसेट किसका था, ये किसका कैसेट? मैं चुप, बताया ही नहीं। सबसे पूछा, उसको नहीं पता कौन देके गया है। और कौन बताएगा मेरा है? हाँ, कौन बताएगा? कौन बताएगा मेरा है भाई? अरे भाई मैं ना ये किस्सा शायद मैं हंसना मना में एक बार पहले भी सुना चुका हूँ। हम भी ऐसी एज में इंडिया गए, तो क्या होता है आप वहाँ जाके ना बॉम्बे गए मामू के घर, तो वो तो मुझे पता है तुमने क्या क्या किया था वहाँ। तो मामू के घर गए। अब ना वहाँ क्या किया कि होता है ना, वहाँ जाके वहाँ की जुबान बोलने की कोशिश, उन्हीं तरह से, उन्हीं के जारगन। हाँ। तो हम उससे पहले 2-3 साल पहले गए थे, तो वो 500 के नोट का हाईएस्ट नोट था उस जमाने में, तो उसको टकला कहते थे वो। या 500 का नोट हाईएस्ट नहीं था तब भी उस पर, क्योंकि गांधी जी एक ही नोट पे बने थे, तो वो बम्बई में उसको टकला कहते थे। टकला दे, टकला खुला दे, तो हमने सुन के गए टकला है, टकला है। तो जाते ही मामू ने कुछ आते पैसे नहीं देते घर पे, भांजे हैं पैसे दे दिए, तो उसमें टकला था। तो हम ये टकला लहराते हुए ना वो पान की दुकान पे कोई टॉफ़ी शॉफ़ी लेने का, मैंने कहा हाँ टकले का खुला है। तो उसने ना टकला देखा और मुझे देखा, कहने लगा पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा क्या हो गया? फौरन में कराची का हो गया। क्या हो गया? कह रहा है भाई अब हर नोट पे टकला है, नए नोट तब्दील हो गए, सब पे गांधी बने होगा। मैं वहीं पकड़ा गया। हुमायूं भाई, अब आपका वक्त आ चुका है कि आपका नहीं मतलब मशवरों का वक्त आ चुका है। सेगमेंट का नाम है मशवरा बराए फरोख्त। कुछ लोगों की तस्वीरें आएंगी, उनको छोटे छोटे ब्रीफ से मशवरे देने, अच्छे बुरे जो भी करे। ओके, बस कंटेंट निकला है। तो ये
कि पहली तस्वीर रही ये। बट साहब को क्या मशवरा देंगे आप? कि मेरी बहुत बुराइयां करता है, तुमने आइंदा अगर मेरी बुराई की ना बता तो मारूंगा। तो मशवरा ये है कि मेरी बुराई ना किया करे, ठीक है, मेरे बारे में मजाक ना किया करे, वरना मैं इसको अगली फिल्म में नहीं लूंगा। मैं तैयार भी हूँ। सही बट साहब आगे। अच्छा हुमायूं भाई, क्या ये ठीक है कि करियर के शुरू में आप इन्हें कॉपी भी करते थे? मतलब शाहरुख खान की बात। अच्छे आदमी है वैसे, मशवरा क्या देंगे साहिर भाई को? इनको फिल्में करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप ये? इन्हें कोई रास्ता दिखाए, कोई रास्ता दिखाए। रास्ता ही तो थी इनके फिल्म। दोबारा लॉन्च हो रही है, आप बच के रहने। हाँ। तो ये है, अगला देखो वासे भाई को। वासे आपके तकरीबन सारी मूवीज के जो आप बनाते हैं, आप हाँ, लिखारी यही है, क्या मशवरा देंगे? मशवरा ये है कि जवानी फिरनी यानी 3 जो है वो अगले 15 से 20 दिनों में लिख दो पूरी यार, जल्दी करो। हाँ, मुझे प्रोडक्शन में काफ़ी मसले हैं इस बार। आने वाली है यानी कि जल्दी उम्मीद रखें सब जवानी? असल में उसकी शूटिंग अमेरिका में है, हाँ, वेगस में है इस बार, तो मैं चाह रहा हूं आप ऐसी जगहों पे क्यों शूट करते हो? क्योंकि आपकी अपनी मूवी है, कभी वेगस, कभी थाईलैंड, कभी कोई ऐसी तरीके की जगह पे भी हो सकती है शूटिंग। नहीं, मैं लोकल भी की है ना, पंजाब नहीं जाऊंगी, सारी पंजाब में थी। लेकिन वो तो पंजाब, वो थी वो तो क्या थी फैमिली में, वो तो ऐसी थी ना, फैमिली की स्टोरी थी। हाँ, जो लड़के सारे वेगस और थाईलैंड में क्यों जा रहे हैं? वो कहाँ जाएं बताओ? ऐसे चले जाए। और कहाँ ख्वाहिश कहाँ की होती है सब। अगली दिखाओ यार, जल्दी लिखे वासे भाई। चौथे गियर में सिगरेट इनको आप क्या नाराज रहते हैं खलील भाई हर किसी से? इंटरव्यू देना बंद कर दें। हाँ, आप वैसे ही बड़े मशहूर हैं माशाल्लाह। हाँ, और रात के अंधेरों में तो बिल्कुल ना दें। अच्छे आदमी है लेकिन नाराज है आजकल। आपसे नाराज है नहीं है? नाराज है नहीं है? नहीं, हाँ अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। कुछ 1 साल नाराज थे। अगली दिखाओ। मायरा हुमायूं भाई, मायरा को क्या मशवरा देगा? यार मैं कि मुझे मशवरे ना दिया करे। ठीक है, ये अच्छा है। जल्दी से दिखाओ बेटा। बहुत काम कर रहे हैं आजकल। मशवरा क्या देंगे? हुमायूं भाई, क्या पाकिस्तान के लिए जाहिर बात है वजीर आजम है, कोई ऐसा मशवरा मैंने तो इनके बारे में जो सुना है कि ये बहुत मेहनती आदमी जी, और इन्होंने जितना लाहौर को जितना आपस में अच्छाइयाँ देख रहे हैं, लाहौर बहुत अच्छा बना हुआ, बहुत चेंज हो गया है, उसमें इनकी बहुत मेहनत है। बेशक ऐसा है, पूरे पंजाब की ओवरऑल जो हालत है बहुत बेहतर है बाकी सूबों तो मैं चाहता हूँ ये मेहनत वो करते रहें, उसी तरह मेहनत करते हैं। यही मशवरा। ठीक सर, ऐसा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, मैं तो समझता हूँ आप अभी ऑलरेडी कर ही रहे हैं। हाँ, उसी तरह करते रहे, उसी तरह करते रहे। लास्ट दिखाओ जल्दी से। मुझे आप मशवरा दें भाई, कभी हुमायूं सईद के साथ फिल्म में नहीं आना अगर ऐसे लगना है तो। बहुत अच्छी पिक्चर, यकीन ही नहीं आ रहा मैं हुमायूं में बहुत अच्छे मशवरे दिए। फिर एक ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे और शो क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। खवातीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जाएगा एक खातून थी, मतलब नहीं लड़की थी वो मेरे घर आ गई थी कि शादी कर लें डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट थी। जरा सी देखें, ऐसे फैन क्रेजी की बोलने की बात है तो जरा क्रेजी तो होना चाहिए, जाहिर बात। तो ऐसी ही क्रेजी थी, मतलब यहाँ तक कि वो फिर जा नहीं रही थी। मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आओ चले जाएं, क्योंकि किसी ने ज़ाहिर वो घर के जो मुलाजिम थे उन्होंने उनको ले आया। I'm in conversation with हुमायूं सईद। हुमायूं भाई,
डेकेड्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में राज करते हुए, करोड़ों लाखों फैंस, कभी तो कोई क्रेजी फैन टकराई या टकराया या टकराई होगी, ऐसा वाकया जो दिल पे नक्श हो चुका हो? एक खातून थी, मतलब नहीं लड़की थी वो मेरे घर आ गई थी कि शादी कर लें डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट थी। ज़रा सी देखें ऐसे फैन जो क्रेजी की बोलने की बात है तो ज़रा सी क्रेजी होना चाहिए, जाहिर बात है। तो ऐसी ही क्रेजी थी, मतलब यहाँ तक कि वो फिर जा नहीं रही थी। मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आओ चले जाएं, क्योंकि किसी ने ज़ाहिर वो घर के जो मुलाजिम थे उन्होंने उनको दिखाया, ले आए। तो फिर मुझे अपनी वाइफ को ऊपर जाके बोलना पड़ा। मैंने कहा तुम जाओ, वो तो कह रही है मेरी हो चुकी है शादी तुमसे। अच्छा यहाँ तक आ चुकी है? हाँ। ओ अच्छा। वो ऐसे कभी आते हैं, अभी कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टा पे इस तरह के कभी मैसेज आते हैं जिसमें डायरेक्ट लिखा होता है कि आपको मैं समझती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हैं। हाँ ये होता है, इस तरह भी होता है। वो होता होगा आपके साथ? नहीं मेरे साथ नहीं। अरे वाह। अच्छा खैर वो ये हुआ कि तो फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम नीचे। तो मैंने पहली बार अपनी बीवी को, क्योंकि वो तो बहुत सख्त मिजाज इस मामले में, जाहिर बात तो हर एक की होती है। हाँ। लेकिन वो इससे डर गई। इससे ना वो मतलब मैंने देखा वो नर्वस थी थोड़ी कि ये कौन, ये कैसी लड़की जो जा नहीं रही। फिर समीना ने उसको बहुत समझाया, बताया कि देखो तो जो तुम समझ रही हो। अच्छा उसने उसको क्या कुछ कहा, क्योंकि मैं उठ के चला गया था। तो फिर थोड़ी देर बाद वो चली गई और पता नहीं शी वाज क्राइंग, और फिर वो अच्छा भाई ये फैंडम जो ये होता है, ये सब कुछ, इससे थोड़ा ईगो बूस्ट मिलता है या अब नॉर्मलाइज हो चुका है आपके लिए? होता है ना कि शुरू में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए सबको अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से हर वक्त अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा। मतलब इस तरह नहीं कि घर पे लेकिन वैसे जब आपको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब आप जितने भी ऊंचे, जितने भी बड़े स्टार बन जाएं या लोग आपको बहुत पसंद करें, एक वक्त ऐसा आता है जब वो एक्साइटमेंट आपके लिए लोगों के दिलों में ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। बहुत सही। तो एक वक्त आना तो है। हाँ, सबका तो बेहतर है इसको जितना एंजॉय कर लें आप। बहुत अच्छी बात किया। लोगों से अच्छे तरीके से बात कर लें। अच्छा भाई अब लेट्स से ये रिटायरमेंट तो खैर एक्टिंग में कुछ नहीं होती। अगर ये काम कभी आपने कहा कि यार आई एम डन विद इट, आई विल डू समथिंग एल्स, तो अब क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे या इससे बाहर? देखिए मैं एक्चुअली प्रोडक्शन ऑलरेडी करता हूँ। मैं पहले प्रोड्यूसर बना, वो जो पहला फिर आपने ये काम शुरू किया। सही बात। फिर मैं एक्टिंग में आया और वही रहेगा। हाँ मेरे ख्याल से यही रहेगा, अब यही आता है। अशरफ खत्री साहब के 2 लाख रुपए जो आपने 2 लाख दे दिए यार, उनके साथ एक काम शुरू कर दीजिए। ठीक है। अच्छा मायूं भाई वक्त आ चुका, आपने इतना कुछ देख लिया दुनिया में। थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें बंद करेंगे। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते आप देखें, हम लोग देखेंगे, हम भरपूर एंजॉय करेंगे, आपसे पूछेंगे हमसे क्या है, किस तरह का है, क्यों है। मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और आप वो गैस कर लेंगे वो क्या है। ठीक है? ठीक है। बहुत आम तस्वीरें होंगी, कोई मसला नहीं होगा। हाँ, सभी ने गैस किया है। सभी ने गैस। फौरन गैस भी मत कर लीजिएगा, थोड़ा कंटेंट निकाल लीजिए। पहनिए। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। तस्वीर लगने वाली है, दिखाओ। वाह भाई, आ चुकी चीज, आ चुकी है। अच्छा ये जगह है, ये कोई जगह है? जगह है। हाँ। क्या वहां जाके क्या करते हैं आप? सिर्फ जाते करते तो वो है जो वहां लोग पहले से होते हैं, वो करते सब, आप बस चले जाते हैं। कभी आप ले जाए जाते हैं, कभी आप खुद जाते हैं। ये कोई आपकी ब्यूटी से ताल्लुक है उसका? बिगाड़ देती है ये जगह, यहाँ जाके ब्यूटी बिगड़ जाती है। बिगड़ जाती है? बिगड़ जाती है, कभी कभी तो बिगड़ ही जाती है। वो कभी कभी? हाँ, वरना वैसे तो सुधारने की जगह नहीं। हाँ सुधारने की जगह ही, लेकिन ब्यूटी सुधारने की जगह नहीं है। क्या कोई सैलून है? नहीं, ये तो नहीं देखा मैंने कभी। यहाँ ये नहीं, सैलून नहीं है। सैलून नहीं है, मगर ये कोई हाँ अखाड़ा है? आप काफी करीब तो हैं, मगर है नहीं। जिम? नहीं, जिम नहीं है। फिर क्या है? करीब कैसे हो गया मैं? आप करीब, आपके करीब हो सकता है, हो, मुझे नहीं पता कि आपके करीब है नहीं है। अच्छा कुछ और तो बताओ ना। मैं बता रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी हिंट दी कि मतलब ऐसे आदमी जब भी यहाँ जाता है परेशानी में ही जाता है। ले जाया भी जाता है तो परेशान होता है, खुद जाता है तब भी परेशान होता है। खुशी में जाते हुए कभी नहीं देखा। परेशान क्यों होता है? डॉक्टर? डॉक्टर में तो खुशी में भी जा सकता है। बाथरूम?
ये तो नहीं, हाँ मतलब बाथरूम नहीं, बाथरूम में भी ऐसे नॉर्मल बगैर इमोशंस के इमोशंस करने जा सकता है। थोड़े गुस्से में जाए कुछ अच्छा, लोग। मैंने जब बोला था अखाड़ा तो आपने कहा कि ये ऐसा कुछ करीब करीब है। हाँ करीब, अरे ऐसी हरकतें हो सकती हैं अखाड़े जैसी वहां पे, ये अखाड़ा नहीं, मतलब ये कुछ और है यहाँ पर। हाँ अखाड़े जैसी हरकतें कहाँ होती हैं आप सोचे। दूसरा ये है कि मैं आपको हिंट देता हूँ कि यहाँ पर ऐसे कुछ लोग जाते हैं, हाँ। फौरन आ जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं तो फिर वो रख लेते हैं। जेल नहीं, जेल भी होती है। वही ऐसी जगह होगी ना जो परेशान बंदा जाएगा। ऐसी जगह इसमें जेल भी होती है, थोड़ी छोटी सी जेल, सेल जेल भी होती है। हाँ, आप कभी तो गए होंगे, भले इन्होंने लेकर ना गए हो, आप अपने मसले के लिए गए हो। पुलिस स्टेशन। अरे अभी आएंगे और हुमायूं भाई, आप रीसेट हो जाओ। बहुत अच्छा आपने गेस किया हुमायूं भाई, बहुत लोग बहुत लंबे टाइम में। अच्छा, मुझे तो लगा अभी बहुत लंबा हो गया। नहीं हाँ खैर, लाओ बेटा। अच्छा, ये कोई खाने की चीज है? नहीं, ये लगाने की चीज है और निकालने की चीज है, हैदराबाद के बहुत मशहूर है। ओ, केक नहीं। ये 14 अगस्त के दिन जो है इनकी डिमांड में कमी हो जाती है। कौन सी चीज 14 अगस्त से बिकना कम हो जाती है, लोग इस्तेमाल नहीं करते 14 अगस्त को? हाँ, शोर को मोटरसाइकिल करीब पहुंच चुके हो आप, करीब आ चुके हो। नहीं, रिक्शा नहीं, मोटरसाइकिल आप आ चुके हो। 14 अगस्त पे मोटरसाइकिल आपने अच्छी सेट की है, मगर क्या चीज है जो मनचले जो निकलते हैं 14 अगस्त को, उस दिन वो कहते हैं यार ये ना हो बाइक में। हॉर्न तो होता है, शोर मचाने वाली कौन चीज निकालते हैं वो? साइलेंसर। आखिरी कर देगी, ये आसान थी। वाह वाह वाह। हुमायूं भाई एक लफ्ज आया, ये लफ्ज है। ये किसी ये ऐसी चीज है जो बस बढ़ती रहेगी, छोटी नहीं होगी, बड़ी होती जा रही है। बाल? छोटे भी होते बाल तो कभी कभी तो खुद, हाँ, गंजे हो जाते हैं। सही। बड़ी होती जाती। कद? नहीं, कद भी रुक जाता है। हाँ, रुकने वाली चीज है ये तो। अच्छा, ये कोई बॉडी ऑर्गन तो नहीं है ना? कोई ऐसा दुनिया का बॉडी ऑर्गन नहीं है जो बढ़ता ही चला जाता है और कम नहीं होता। भाई नाखून बढ़ते चले जाते हैं, फिर कट भी जाते हैं। हाँ, कट भी जाते हैं। ये एक बार बढ़ गई, ये रुक तो सकती है, कम नहीं हो सकती। उम्र। अच्छा, लास्ट तस्वीर आपने जल्दी गैस कर ली है। ये कोई तरीका नहीं हुआ हुमायूं भाई। लगो तस्वीर आखिरी, अच्छी सी लगो, मुश्किल। वाह, मुश्किल है ये। हुमायूं भाई तस्वीर आ चुकी है। एक किसी का नाम है? कोई इंसान का? इंसान नहीं, बॉडी है, बॉडी में है ये। इस तरह के बहुत हैं। इस तरह का दिल? नहीं, दिल तो बॉडी में एक ही है मतलब। अच्छा, इस तरह के बहुत हैं। हाँ, ये एक बॉडी पार्ट है? इतना बड़ा नहीं, छोटा है। हाँ। कुछ लोगों का दिखता है, कुछ लोगों का नहीं दिखता। दांत? अरे यार क्या है यार भाई, मैं नहीं खेलना आपके साथ। एक हिंट में तो आप पहुंच जाते हो। मतलब सोचता है यार क्या हो सकता है ऐसा। बहुत अच्छा खेला हुमायूं भाई आपने। अभी तक तो सब नरम गरम चला, अब वक्त आ चुका है सख्त सवालों का। सख्त सवाल ऐसे हैं कि आपसे पूछूंगा, आपने सिर्फ हाँ या ना कहना है। अगर एक्सप्लेन करने का कहूँ तो कर दीजिएगा, वरना मैं कोशिश करूंगा ना ही कहूँ और बात फंस जाए। सख्त सवाल, थोड़ा माहौल बना देना बेटा, माहौल बनाओ। ये बकरे के दिल की आवाज है, फटा हुआ लग रहा है। सख्त सवाल हुमायूं भाई, पहला सवाल, फिल्म प्रोडक्शन में पैसे इतने ज्यादा नहीं है? अच्छा हुमायूं भाई, पहली बार आपकी होती है ना असल में। बाकी सब तो कहते कोई पैसा नहीं भाई इसमें। नहीं, अगर एंटरटेनिंग फिल्म है तो फिर वो चलती है। आपकी भी रिसेंटली लव गुरु ने क्या कमाल किया। जी। अच्छा हुमायूं भाई, अदनान सिद्दीकी नुमान निजात से ज्यादा शरीफ हैं या नहीं? नहीं। इस बारे में तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का इजमा है। मेरे पास तो मुंह में दानिश को मरने का आइडिया मेरा था।
मारने का आइडिया हाँ आपका था? यस। ये मान कैसे गए? खलील साहब तो मानते नहीं किसी की। नहीं, आपको मारने के लिए मान गए होंगे। आई थिंक वो भी अभी कंफ्यूज थे कि उन्होंने करना क्या है, अच्छा, मारना है या नहीं मारना, लेकिन मैंने जिद की थी कि मार दें। ठीक है, सही। अच्छा, उन्होंने एक बार कहा है कि हुमायूं इस बारे में झूठ बोलता है, झूठ बोलता है वो। अच्छा ठीक है। नहीं, अच्छा, 2 एंडिंग शूट हुई थी या एक ही हुई थी? एक ही हुई थी। एक ही हुई थी। खबर मार्केट में ये भी है कि दोनों की थी, फिर जी ये था एक ही। अच्छा, अगर मीरा जी के साथ मूवी ऑफर होती है तो जरूर करूंगा। जी कर लूंगा, मैंने की भी एक मूवी। आपने? अच्छा, मैं पूछूंगा आपसे, ये नहीं पूछूंगा करेंगे क्यों नहीं करेंगे, मूवी की है आपने, इंतहा की है, मैंने सिनेमा में देखी, कपड़ी सिनेमा में, समीना पीरजादा की डायरेक्शन में वो मूवी की थी। ओवरऑल एज अ कुलीग मीरा जी कैसी हैं? शी वाज वेरी गुड। हाँ, एक्टिंग बहुत कमाल करती वो हैं। बगैर वो पढ़ती नहीं थी सीन, वो सिर्फ अपने असिस्टेंट को बोलती थी तुम सीन सुनाओ, और वो याद कर लेती थी। वाओ, एनर्जी कमाल, वो करती बहुत पैशन के साथ। यस, ये तो है, ये तो है। बीवी से कभी कभी झूठ बोल देता हूं जी। अगर लड़वाने में कोई महारत रखता है तो वो अहमद अली भट्ट है। यस। हक और सदाकत पे मबनी गुफ्तगू हो रही है। मेरी कोशिश है फिल्म में डांस कम से कम हो। यस। आपका अपना मतलब, या वैसे तो आप अपना। अच्छा हुमायूं भाई, पाकिस्तान में, इंडिया में तो बड़ा जरूरी हो गया है कि भाई डांस वांस और ये वो सब आता हो, पाकिस्तान में आपको लगता है ये मस्ट है? नहीं, अब इंडिया में भी बहुत कम सॉन्ग्स होते हैं। अगर आप देखें वो तो वीडियोस बनते हैं। कोई एक आध गाना ऐसा होता है जिसमें ऐसा डांस होता है, अदरवाइज ज्यादातर अब ओवरलैप। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। साहिल लोधी को अपना सबसे बड़ा कंपेटिटर समझता हूं। अच्छा हुमायूं भाई, आपका कोई कंपेटिटर है पाकिस्तान में? देखें नहीं, मैं इस काम को मुकाबला समझता ही नहीं हूँ, ये एक काम है, और जितना अच्छा करेंगे आपको इज्जत मिलेगी, बुरा करेंगे तो बातें सुनने को मिलेंगी। काम ही नहीं मिलेगा फिर तो। मुकाबला नहीं है ये, किसी का मुकाबला नहीं। सही बात है, सबका अपने आप से। अगर खेल नहीं है ये, इट्स अ सीरियस जॉब। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात हुमायूं भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्सा बनाए। अच्छी ताली होनी चाहिए। थैंक यू हुमायूं भाई, आज का सबसे बेहतरीन जवाब किसका लगा आपको? सजा, प्यारी सजा। सजा जो है वो सबसे बेहतरीन, आई थिंक, और टीचर साहब जो हैं वो, जिनका नाम जिनका नाम रखा ना, चाँद फतेह अली खान के गाने। चाँद फतेह अली खान आपको मिल जाएगा सर सुल्तान साहब, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। ख़वातीन और हज़रात, ये थे हुमायूं सईद। हुमायूं भाई, जाने से पहले मैं सबसे पूछता हूँ कि आपके जो इतने सारे फैंस हैं, अगर आपके पास पावर आ जाए इनमें से कोई एक बुराई ख़त्म करने की, तो आप अपने फैंस में से क्या एक बुराई ख़त्म कर देंगे? तो किसी दूसरे की बुराई ना करें। हाँ, ये अच्छी बात। ये डायरेक्ट आप अहमद अली भट्ट को कहते हैं ना। ये थे हुमायूं सईद। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ।